हेलो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका गेम बिकम रियलिटी मानवा के एक और नए एपिसोड के साथ। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जिनहुक के ऊपर उस डिवाइन आर्टिफैक्ट का अटैक की वजह से जिनहुक की वहीं के वहीं मौत हो जाती है और ये सब कुछ देखकर वो कल्ट लीडर बहुत खुश हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि इतने अच्छे सेक्रीफाइस की वजह से तो मेरा भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि टेरेसा जिनहुक के पास होती है और जिनहुक को जगाने की कोशिश करती है कि जिनहुक तुम उठ जाओ प्लीज़ तुम उठ जाओ। लेकिन हम सबको पता है कि जिनहुक अब मर चुका है तो वह नहीं उठने वाला इस टाइम पर। और वो कल्ट लीडर टेरेसा से बोलता है कि क्या तुम्हें दुख हो रहा है तुम्हारे साथी की मौत की वजह से। अब हम इसे एक सेक्रीफाइस भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें इनफ दर्द नहीं था। और ये बोलकर वो टेरेसा को एक बहुत ही ज़ोर की लात मार देता है जिसकी वजह से टेरेसा बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरती है। टेरेसा की ऐसी हालत देखकर एंड्रिया गलती से उसका नाम चिल्ला देती है, लेकिन यही बात वो कल्ट लीडर नोटिस कर लेता है और वो बोलता है कि अच्छा तुम भी यहीं पर हो। और वो कल्ट लीडर एंड्रिया की तरफ बढ़ने लग जाता है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे ही कल्ट लीडर एंड्रिया के ऊपर अपना हाथ लगाने ही वाला होता है, टेरेसा बड़ी ज़ोर से भागकर उसकी तरफ आती है और उसके कंधे पर चढ़ जाती है और वो अपने पैरों की मदद से उस कल्ट लीडर को बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक के मारती है। और टेरेसा बोलती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें एंड्रिया को छूने भी नहीं दूंगी। और ये बातें सुनकर वो कल्ट लीडर भी बोलता है कि लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ हिम्मत बाकी है। और वो बड़ी ही इविल स्माइल के साथ कहता है कि बड़ी अच्छी बात है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिनहुक की डेड बॉडी को। जिनहुक मरा हुआ है और टेरेसा भी बहुत ही थकी हुई हालत में उस कल्ट लीडर के सामने पड़ी हुई है। और टेरेसा सोचने लग जाती है कि इसको आमने सामने की लड़ाई में हराना नामुमकिन है। और टेरेसा ये सोच ही रही होती है कि वो कल्ट लीडर टेरेसा के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके टेरेसा वहाँ से हट जाती है जिसकी वजह से उस कल्ट लीडर का जो पंच है वो ज़मीन पर लग जाता है जिसकी वजह से ज़मीन टूट जाती है। और टेरेसा पीछे हटते हटते एक ज़मीन के टुकड़े को कैच कर लेती है जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं उस कल्ट लीडर के पंच की वजह से। और उसी टुकड़े से वो वहाँ पर उस कमरे में जितनी भी लाइट मौजूद है उन सभी को टारगेट करती है और सभी लाइट्स को फोड़ देती है जिसकी वजह से उस कमरे में पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। और ये सब कुछ देखकर वो कल्ट लीडर बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे अंधेरा करके मुझसे बच सकती हो, कितनी बकवास ट्रिक है। और हम लोग देखते कि टेरेसा वहाँ पर मौजूद सभी लाइट्स को फोड़ देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। और टेरेसा एक कोने में जाकर बैठ जाती है और सोचती है कि मुझे लगता है कि कुछ देर के लिए तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। और टेरेसा सोचती है मुझे कैसे भी करके उसके हाथ से वो जार निकालना होगा, वरना अगर उसने वो स्पेल दोबारा एक्टिवेट कर दी तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। और टेरेसा ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि कल्ट लीडर उसको ढूंढ लेता है और उस पर बहुत ही ज़ोरदार अटैक कर देता है। लेकिन कैसे ना कैसे करके टेरेसा उसको डोज कर लेती है और वो भी यही सोचती है कि इतनी जल्दी आखिर उस कल्ट लीडर ने मुझे कैसे ढूंढ लिया। और टेरेसा के ऐसे रिफ्लेक्शन को देखकर वो कल्ट लीडर भी टेरेसा की तारीफ करने लग जाता है कि वाओ तुम्हारा रिफ्लेक्शन तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तुम अपने पैरों पर कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलती हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी ढूंढ लूँगा दोबारा से जल्दी ही, क्योंकि जो तुम्हारे सुनहरे बाल हैं वो अंधेरे में भी सही से चमक रहे हैं। और उसके सुनहरे बालों की वजह से उस कल्ट लीडर को एक बार फिर से उसकी लोकेशन दिख जाती है। और वो कल्ट लीडर बड़े ही ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि जब मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगा तो फिर मैं उस बच्ची के लिए जाऊंगा और जब तुम जाग जाओगी तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही उस लड़की की बलि दे दूंगा, वो भी इस जार की मदद से। और ये सब कुछ होता हुआ तुम अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखोगी। और ये बोलते हुए वो कल्ट लीडर टेरेसा पर फिर से अटैक कर देता है। लेकिन टेरेसा उसके अटैक से एक बार फिर से बच जाती है, लेकिन उसके अटैक से बचने के चक्कर में टेरेसा थोड़ा सा दूर जाके गिरती है। और टेरेसा अपने आप को गिरता गिरता संभाल लेती है और भाग जाती है और एक बार फिर से छिप जाती है। फिर वो कल्ट लीडर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, तुम्हारी बलि पाकर मेरे भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तुम्हारी जितनी मर्जी है उतना तुम छिप सकती हो, अब ये थोड़ी सी देर की और बात है, मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूँगा। और हम लोग देखते हैं कि उस कल्ट लीडर के पिछले अटैक की वजह से टेरेसा के हाथ थोड़ा सा डैमेज हो जाता है और टेरेसा अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं इस कीमती वक्त को ज़ाया नहीं कर सकती जो जिनहुक ने मुझे दिया है, और अगर मैं यहाँ पर हार गई तो एंड्रिया भी मर जाएगी। और तभी हम लोग देखते हैं कि टेरेसा को अपने साइड में एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ मिलता है और वो उस पत्थर के टुकड़े को उठा लेती है और कुछ सोचने लग जाती है। और हम लोग देखते हैं कि दूसरी ओर वो कल्ट लीडर अभी भी टेरेसा को ढूंढ रहा होता है और तभी वो नोटिस करता है टेरेसा के सुनहरे बालों को और वो उन बालों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो बोलता है टेरेसा को कि छोड़ो, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अगर तुम हमारे साथ आ जाओगी तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा, तो क्यों नहीं तुम उस लड़की के साथ आ जाओ बाहर और हमारे साथ मिल जाओ। और लेकिन अगर तुम नहीं मानी, और ये बात बोलते वो टेरेसा पर हमला करने के लिए एकदम से उस तरफ जाने लग जाता है, लेकिन वो देखता ही वहाँ पर टेरेसा नहीं है, वहाँ पर तो सिर्फ उसके कटे हुए बाल लटक रहे होते हैं और वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है।
और हम लोग देखते हैं कि टेरेसा दूसरी तरफ से उसकी तरफ बढ़ रही होती है बड़ी तेजी से, ताकि वो उस जार को उससे छीन सके। और हमें बताया जाता है कि किस तरह टेरेसा ने ये बात सोचते हुए अपने बाल काट दिए कि जिन्हुक ने तो उसके लिए अपनी लाइफ दे दी, तो मेरे बाल क्या ही चीज़ हैं। और ये सोचकर उसने उसी पत्थर से अपने बाल काट के वहाँ पर लटका दिए, जो कि उसने थोड़ी देर पहले उठाया होता है वहाँ से। और अब हम वापस आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर टेरेसा अभी भी बहुत तेज़ी से उस कल लीडर की तरफ बढ़ रही होती है ताकि उस जार को उससे छीन सके। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो बड़ी जल्दी से ही टेरेसा को आता हुआ नोटिस कर लेता है, और उसकी तरफ जैसे ही वो देखता है, टेरेसा भी सोचती है कि इसके रिफ्लेक्शन तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और वो उसको देखते ही उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और टेरेसा भी सोचती है कि कितनी ज़्यादा स्पीड है, और वो उसको मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि कल लीडर के सर पर एक मटका आके लगता है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि एंड्रिया ने मारा होता है। और वो कल लीडर एंड्रिया की तरफ देखता और बोलता, तुम कमीनी कहीं के। और उसका थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर टेरेसा उसके हाथ से वो कलश छीन लेती है। और टेरेसा एंड्रिया को बोलती भी है कि नाइस टाइमिंग एंड्रिया। और वो ये सब कुछ बोलकर थोड़ा सा दूर हो जाती है कल लीडर से। लेकिन कल लीडर बोलता है कि हाँ, तुमने इसे ले भी लिया तो अब तुम क्या करोगी? तुम खुद को सेक्रीफाइस करना चाहती हो क्या? तुम्हें इसका यूज़ तो करना आता नहीं होगा। और हम लोग देखते हैं कि टेरेसा बहुत ही शांत खड़ी होती है, और वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है। और हमें कुछ पीछे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जिन्हुक उसको कुछ याद करने के लिए कह रहा होता है, और वो होता है पैट्रिया दे एमोरस थियोपा वेरिसियो। और टेरेसा सोचती है कि ये क्या है, और जिन्हुक उसे बताता है कि ये एक रूइन स्पेल लैंग्वेज है, मतलब रूइन लैंग्वेज में एक स्पेल है, इसको तुम सही टाइम आने पर यूज़ कर लेना, ठीक है। और टेरेसा बोलती है कि मुझे कैसे पता लगेगा इस सही टाइम आ गया? तो जिन्हुक उसको बताता है कि तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा जब सही टाइम आएगा। और अब हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट सीन में, और टेरेसा सोचते हैं कि हाँ, अब सही टाइम आ गया, मुझे पता लग गया। और हम लोग देखते हैं कि टेरेसा वो रूइन लैंग्वेज में स्पेल बोलना स्टार्ट कर देती है, और उसको ऐसे रूइन लैंग्वेज बोलता हुआ देखकर वो कल लीडर बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो पूछने लग जाता है कि तुम्हें कैसे पता है आखिर रूइन लैंग्वेज के बारे में? और टेरेसा उसको बताती है वो स्पेल बोलते बोलते कि मुझे एक दोस्त ने सिखाई थी। और हम लोग देखते हैं कि टेरेसा की वो स्पेल बोलने की वजह से वो क्लच एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इसका कूल डाउन टाइम है वो ख़त्म हो गया है। तुम लोगों के मन में सवाल होगा ना कि अब तक इसने यूज़ क्यों नहीं किया? तो जब टेरेसा ने इसको लिया तो उसका जो कूल डाउन टाइम था वो ख़त्म हो गया, तो अब उसको यूज़ किया जा सकता है दोबारा। तो टेरेसा ने उसको यूज़ कर लिया, और जिसकी वजह से वो क्लच एक्टिव हो गया, जिसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक निकला, जो कि पहले जिन्हुक को लगा था। और वो अब इस बारी कट लीडर की तरफ बढ़ रहा होता है, और कट लीडर उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे पता है कि ये क्लच अगर किसी के ऊपर यूज़ किया जाए तो उसको पक्का मारेगा। तो उसको पता था कि वो मरने वाला, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं मरने वाला हूँ, हे भगवान मुझे बचाओ। और हम लोग देखते ही बहुत पावरफुल अटैक उस कल लीडर की तरफ बढ़ रहा होता है, और वो एकदम से उसकी चेस्ट को फाड़ता हुआ उसको हवा में उठा लेता है। और फिर सभी लोगों के सामने नोटिफिकेशन आ जाती है कि जो 5th फ्लोर का बॉस है वो हार चुका है। और हम लोग देखते ही वो क्लच भी वहीं पर गिर जाता है, और टेरेसा एंड्रिया को देखने जाती है, और एंड्रिया से पूछती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और एंड्रिया बोलती है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जिन्हुक तो बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें क्या हुआ है, मतलब वो उठेंगे या नहीं उठेंगे? और एंड्रिया कितना बोलते ही वो टेरेसा जिन्हुक के पास जाती है, और जिन्हुक से बोलती है कि मैंने कर दिया, अब तो उठ जाओ जिन्हुक, प्लीज़ उठ जाओ। और टेरेसा रोते हुए बोल रही होती कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, और मैं तुम्हारे पीछे आ गई, इस कारण तुम मर गई, प्लीज़ उठ जाओ, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ उठ जाओ। और ऐसा बोलकर टेरेसा रोने लग जाती है। और सभी के सामने नोटिफिकेशन आ जाती कि 5th फ्लोर पर अब कोई बॉस नहीं है, तो उसकी वजह से जो 5th फ्लोर पर कर्स था, मतलब जो श्राप था कि वहाँ पर कोई स्किल यूज़ नहीं कर सकता, वो रूल अभी हट जाएगा टेम्परेली, क्योंकि वहाँ पर कोई बॉस नहीं है, जिसकी वजह से अभी सभी लोग अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं। और बस इसी नोटिफिकेशन के आने के बाद हम लोग देखते हैं कि जिन्हुक का हाथ है वो हिलने लग जाता है, और ये बात टेरेसा भी नोटिस कर लेती है। और हम लोग क्या देखते हैं, भाई साहब जिन्हुक ने अपनी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को एक्टिवेट कर लिया है, जो कि उसने ऑब्वियस सी बात है टेरेसा से ही कॉपी की होती है। अगर आप लोगों को याद है, जो 1st फ्लोर की रूइन थी जहाँ पर एलिस थी, वहाँ पर टेरेसा को भी जिन्हुक ने एक टाइम के लिए मार ही दिया था, और टेरेसा ने भी इसी स्किल का इस्तेमाल करके खुद को रिवाइव किया था। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल है, जिसकी वजह से अब जिन्हुक वापस ज़िंदा हो जाता है। और जिन्हुक को ऐसा जिंदा होता हुआ देखकर टेरेसा और एंड्रिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, उनके सामने जिन्हुक खड़ा होकर बैठ जाता है, और उठते ही जिन्हुक क्या बोलता है कि यार मरने में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और वो क्या देखता है, उसके सामने टेरेसा है, और वो उसके सामने रो रही होती है, जिसको उठते ही पूछता है कि हाँ तुम रो क्यों रही हो, और तुम खुशी के मारे क्यों रो रही हो, मुझे ये बताओ।
और जिन्हों की ये बात सुनकर टेरसा उसको एक हल्का सा प्यार से पंच मारती है, लेकिन वो वाला पंच भी जिन्हों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है, क्योंकि अभी अभी उसकी छाती के पार बहुत ताकतवर अटैक गया था। और टेरसा उससे सॉरी बोलती है कि रुको, मैंने तो मजाक में ही मारा था यार, सॉरी सॉरी सॉरी। और टेरसा जिन्हों से पूछती है कि एक मिनट, हमने फ्लोर के बॉस को तो हरा दिया, फिर अगला फ्लोर खुलने की नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आई। फिर जिन्हों का मैं बताता है कि देखो सिंपल सी बात है, इस फ्लोर को क्लियर करने के लिए हमें इसके बॉस को हराना ज़रूरी नहीं था, हमें बस इससे एस्केप करना था, वो भी सक्सेसफुली। अगर हम एस्केप कर लेंगे तो ये फ्लोर क्लियर हो जाएगा। और जिन्हों एंड्रिया की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस 5th फ्लोर की एक और यूनिक बात है कि हम बॉस की जो सीट है वो किसी को भी दे सकते हैं, अगर हम बॉस को हरा देते हैं तो। हमें बस इतना करना है कि हम ये जो जार है जिसकी मदद से जिन्हों को मारा था और उसका लीडर को मारा था, बस ये किसी भी टावर के रेजिडेंट को दे देना है जो कि 5th फ्लोर पे रहता है, और वो वहाँ का बॉस बन जाएगा। और इतना बोलकर जिन्हों उस कलश को उठाता है और एंड्रिया के सामने बैठ जाता है और बोलता है एंड्रिया को कि एंड्रिया, मैं तुम्हें 5th फ्लोर का बॉस बनाना चाहता हूँ। और इतनी बात सुनते ही एंड्रिया और टेरसा दोनों हैरान हो जाते हैं कि क्या एंड्रिया को तुम बॉस बनाना चाहते हो 5th फ्लोर का, ये तो छोटी बच्ची है। और जिन्हों को से बताता है कि देखो एंड्रिया, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में रहने का मौका दूंगा जहाँ पर कल्ट लीडर नहीं होगा। और इतनी बात सुनते ही एंड्रिया उसका इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो जिन्हों के हाथ से उस कलश को ले लेती है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही एंड्रिया उस कलश को अपने हाथ में लेती है और एक्सेप्ट करती है जिन्हों के प्रपोजल को, उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाती है कि 5th फ्लोर के बॉस की जो सीट है अब भर चुकी है, जिसकी वजह से एंड्रिया के शरीर में कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि पूरा शरीर एंड्रिया का चमकने लग जाता है और उसके कपड़े छोटे होने लग जाते हैं। और ऐसे बदलाव को आता हुआ देखकर टेरसा भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि एंड्रिया को आखिर हो क्या रहा है। और हम लोग देखते हैं अगले ही सेकंड में एंड्रिया बड़ी हो जाती है। और ऐसे बदलावों को देखकर एंड्रिया भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अगले ही सेकंड वो अपने घुटनों पर आके जिन्हों के सामने झुक जाती है और बोलते हैं कि मैं इस 5th फ्लोर की बॉस और इस पर रहने वाले सभी लोग अब से आपको फॉलो करेंगे मेरे मास्टर। और जिन्हों पहला प्लेयर है जिसको एक बॉस सर्व कर रहा है, मतलब फ्लोर का बॉस सर्व कर रहा है, तो ये वाली उसकी अचीवमेंट भी हॉल ऑफ फेम में दर्ज हो जाएगी। और हम लोग देखते हैं कि एंड्रिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और जिन्हों को उसको बोलता है कि अब से अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर यहाँ पर जी लेना अपनी ज़िंदगी जैसा तुम जीना चाहती थी। और अभी एंड्रिया टेरसा की तरफ देखती है और टेरसा समझ नहीं आ पा रही होती कि यहाँ पर अभी हुआ क्या, ये इतनी बड़ी कैसे होगी। और अगले सेकंड हम लोग देखते हैं कि एंड्रिया एकदम से कूद के पड़ती है और टेरसा के गले लग जाती है और टेरसा से बोलती है कि तुम्हें जब भी टाइम मिले मुझसे मिलने आना, प्लीज़ प्लीज़ टेरसा, ठीक है। और टेरसा भी उससे बोलती है ठीक है, मैं पक्का आऊँगी। और वो लोग एंड्रिया को बाय बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से 6th फ्लोर जो है वो ओपन हो जाता है और उसको क्लियर करने के लिए 90 दिन हैं अभी हमारे हीरोज़ के पास। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम हो गया क्योंकि मैं अभी काम भी कर रहा हूँ और अभी ये होली वगैरह का त्यौहार भी आया हुआ है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत काम है घर पे, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन अगली जो वीडियो है वो 1.5 से 2 घंटे की होने वाली है, जो कि इस संडे को ही आ जाएगी। तो अभी के लिए सॉरी गाइज, छोटी वीडियो बनी है, लेकिन संडे को पक्का 1.5 से 2 घंटे की वीडियो आएगी, लेकिन वो रात के 11 बजे आएगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।